मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मैथ का पेपर है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों तरीके के प्रश्न शामिल किए गए हैं। आने वाले प्रश्नों का बेमिसाल संग्रह किया गया है, यानी इसमें उसी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके ज़्यादा चांस बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है ना, हम लोग इसको लिख लेंगे x² + 7x + 10। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब फर्स्ट में लास्ट में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10x² आएगा। तो गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, तो गुणा करके हमको 10x² लाना है और बीच में जो लिखा है 7x जोड़ कर या घटा कर हमको 7 लाना है। तो देखिए हम लोग 5x और 2x करेंगे। जब आप इसको गुणा करिएगा तो आपका 10x² आएगा, लेकिन आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7x आएगा। इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे कि x² + 5x और प्लस कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर जो दिया है 10 तो बराबर में 10। और यहाँ पर देखिए कि कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ भी शून्य लगाएंगे और यहाँ भी शून्य लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको बनाइएगा फिर से तो x को बाहर निकलेगा तो x + 5 बचेगा और +2 को बाहर निकलेगा तो x + 5 यहाँ भी बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x + 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 5 और बराबर कितना होगा 0। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि, ध्यान से देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि x + 2, देखिए जो x + 2 है ना इसके बराबर भी 0 है, यही वाला है, और x + जो 5 है इसके बराबर भी 0 है, यानी कि दोनों के लिए 0 है। तो एक एक 0 को हम लोग लेकर, मतलब एक एक चीज़ को लिए हम लोग 0 रखकर बनाएंगे। तो x + 2 बराबर यदि करेंगे 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2 आएगा। और फिर यदि इस साइड में बनाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि यदि x + 5 कर लेंगे, इसके बराबर यदि करेंगे 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -5। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर, देखिए अल्फा को आप किसी को भी अल्फा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो -2 है ना, आप इसको अल्फा मान सकते हैं, या जो -5 है इसको भी आप लोग अल्फा मान सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि अल्फा बराबर -2 और यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीटा बराबर -5। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि अब हमको निकालना है, यहाँ पर a का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं कि a बराबर, और उसके बाद फिर लिख देते हैं कि b बराबर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे c बराबर। यहाँ तक जब हो जाएगा तो देखिए a का मान क्या होता है, x का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। देखिए यहाँ पर जो x² दे रहा है इसके आगे देखिएगा ये x² है, तो इसके आगे क्या लगा है, यहाँ पर 1 लगा है, मतलब a का मान कितना हो जाएगा 1 और b का मान होता है x का गुणांक। तो देखिए x है, x के आगे 7 लगा है, तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर होता है अचर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 है, ये 10 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर शून्यकों का योग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का योग, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं कि अल्फा + बीटा लिखते हैं, ठीक है, और उसका फार्मूला एक तरफ लिखेंगे। उसका फार्मूला हो जाता है कि -b में ये फार्मूला होता है। अब देखिए अल्फा कह रहा है ना, तो अल्फा का मान देखिएगा यहाँ पर दिया है -2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 प्लस, और बीटा का मान देखिएगा तो बीटा का मान यहाँ पर आया है -5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर माइनस में कर लेंगे, माइनस को कोष्ट में कर लेंगे तो -5 हो गया, और बराबर में देखिएगा कि -b कह रहा है, तो माइनस तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन b का मान हमारा प्लस में यहाँ पर आया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और बटा में a का मान यहाँ पर देखिएगा 1 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको जब आप बनाइएगा ना तो देखिए -2 तो उसी तरह रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और बराबर से यहाँ पर हो जाएगा -7। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 5 के आगे माइनस लगा है, मतलब b बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, और बराबर में इधर भी हो गया 7। तो इसको हम लोग कर लेंगे स्थितिवत, यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पर हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर शून्यकों का जब गुणनफल हो गया तो देखिए शून्यकों का गुणनफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया, लेकिन फार्मूला कितना हो जाता है कि c बटा में a। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पर देखिएगा दिया है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और गुणा करेंगे बीटा का मान देखिए कितना दिया -5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, ये भी क्वेश्चन हो गया। बराबर c का मान देखिएगा, तो c का मान यहाँ पर आप देखिए कि c का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और a का मान देखिएगा तो कितना दिया है यहाँ पर 1 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। जरा इसको देखिए अब ध्यान से, जब माइनस आप करिएगा तो माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी को हो जाएगा 10, इसका कुछ नहीं लगा तो प्लस है। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थिति 2, ठीक है। इतना बनाने के बाद आप लोग लिख सकते हैं नीचे में, अतः स्थिति 1 तथा स्थिति 2 दोनों में, ठीक है, स्थिति 1 तथा 2 दोनों में, ठीक है, संबंध सत्य है। आपको इतना लिखना पड़ेगा तभी परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा। तो संबंध सत्य है। अब देखिए सत्य क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गया है, इधर भी 10 इधर भी 10, यहाँ पर भी 7 तो इधर भी 7।
क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर बन चुका है, आप लोग चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का मान समान है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा याद करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो कितना होता है कि पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर लिख लेंगे परिधि, तो वृत्त की परिधि भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर हो जाएगा, तो जो वृत्त की परिधि होता है वो हो जाता है 2 पाई आर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से जब हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिधि का मान जो है समान है, मतलब बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है कि पाई आर स्क्वायर और ये जो परिधि है 2 पाई आर, अब ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पर बराबर कर दिए और देखिएगा आप यहाँ से कि पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो आर स्क्वायर है ना, आप लोग इसको आर गुणे आर तो लिख ही सकते हैं और यहाँ पर 2 गुणे आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि देखिए इस आर से ये वाला आर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आर बराबर 2। तो यहाँ पर जो इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इकाई, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारे यहाँ पर 2 इकाई जो है आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आप लोगों का बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और इंटू यहाँ पर दिया है साइन 30 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के। तो देखिए आप क्या करिए कि यहाँ से जो ये है ना, इसको आप लोग पूरा एक बार नीचे लिख लीजिएगा। हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका जो है क्लास जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब लिखने के बाद क्या होगा कि जो साइन 60 दिया है ना, तो साइन 60 का आपको मान रखना है। देखिए जो साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान, यहाँ पर साइन 60 में और कॉस 30 का मान दोनों बराबर होता है और वो हो जाता है कि √3/2 होता है। दोनों का मान √3/2 होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर कितना लिख लेंगे कि √3/2 हो जाएगा साइन 60 का, और कॉस का भी यही हो जाता है 30 में, तो √3/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कि जो साइन यहाँ पर 1/2 हो जाता है 30 का, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। दोनों का मान 1/2 ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो देखिए जब आप इसको गुणा करिएगा ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बटा में 4। √3 में 3 से गुणा करेगा तो 3 आएगा और माइनस 1/2। यहाँ पर 1/2 नहीं बल्कि हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 दूनी के 4 हो गया तो लसन निकलिएगा तो 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कितना आ गया आप लोगों का 1/2। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था। तो आपका लघुतरीय क्वेश्चन अभी आगे चलकर हम लोग दीर्घोत्तरीय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 3 सही हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक बहुपद, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है कि एक बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल दिया है 3। इस तरीके का आपको दिया है सवाल। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है। तो शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो लिखते हैं, ठीक है, और इसका योग कितना दिया है 4 दिया है, और यहाँ पर गुणनफल इसका देखिए कितना दिया है 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखिए जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं। तो अल्फा बीटा मतलब गुणनफल हमारा कितना दिया है 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुपद बराबर, ठीक है। तो देखिए बहुपद बराबर फार्मूला हो जाता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x और प्लस होता है अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अब देखिएगा ना कि यहाँ पर x² कुछ नहीं दिया है कुछ भी, तो इसको उसी तरह लिखिए। माइनस अल्फा बीटा का मान देखिएगा तो यहाँ पर दिया है 4, तो 4 लिख लीजिए, और इसके बगलिया में यहाँ पर है x, तो यहाँ पर x लिखिए, और प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर दिया, तो अल्फा बीटा का मान यहाँ पर देखिए 3 दिया है। तो आप लोग क्या लिखिएगा नीचे में 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। जब यहाँ तक हो गया तो यही तो आपका क्लियर हो गया, यही आपका बहुपद हो गया। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बनकर कंप्लीट हो गया। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिएगा कि यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक बार फिर से आप लोगों के सामने कि 5वां नंबर में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण जो है C 90 डिग्री है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AB² बराबर 2AC²। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से यदि कोई त्रिभुज होगा यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यदि बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम वैसे नाम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर, अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि C जो है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हो जाएगा C और ये हो गया 90 डिग्री B, और यहाँ पर जो ऊपर में बचा ये हो जाएगा A। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लिख लेंगे, दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा इसको क्योंकि लिखने में ज़्यादा देर होगा। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ तक जब बात क्लियर है। तो इसमें देखिए कि जिसमें
यानी इसी त्रिभुज में यदि आप देखिएगा तो यहाँ से जो AC है ना इस BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं कि AC बराबर कितना हो जाएगा BC, ये आपका दिया है। और क्या दिया है कि कोण C बराबर 90 डिग्री भी दिया है, क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोण C कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण C 90 डिग्री दिया है। इसके ठीक नीचे हम लोग लिख लेंगे कि सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा कि सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है देखिएगा आप लोग ऊपर में, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमको लाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहाँ तक तो हो जाएगा। तो हम लोग ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रमाण में। अब देखिए प्रमाण में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक है, पाइथागोरस ने बताया था कि कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए कि ये हो जाएगा कोण आपका, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा लंब, और नीचे में हो जाएगा ये आधार। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर यदि बनाया जाएगा तो देखिए यदि यहाँ पर आप लोग लिखिएगा इस तरीके से। अब हम लोग को कोण निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर, ठीक है, और बराबर यानी कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए कितना दिया AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से BC का स्क्वायर, क्योंकि आधार है तो यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक और हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पर AB स्क्वायर उसी तरह लिख लीजिएगा, और देखिएगा ना कि जो AC स्क्वायर है AC स्क्वायर को भी उसी तरह लिखिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा गया ना कि AC जो है इस BC के बराबर है, मतलब जहाँ BC है वहाँ पर आप लोग AC लिख सकते हैं। AC लिख लीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको जुड़िएगा ना तो देखिए AB स्क्वायर बराबर एगो AC कितना हो जाएगा 2 AC हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 AC स्क्वायर हो गया। देखिएगा आप, तो आपका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर दिया है कि 2AC स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ पर यही कह रहा था यहाँ पर लाने के लिए। यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना दिया कि 2AC स्क्वायर कह रहा था लाने के लिए। तो ये वाला आपका बन चुका है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रूव्ड होगा, ठीक है, या सत्यापित हुआ। तो हम लिख देते हैं कि प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को कह रहा है हल करने के लिए। ऐसा सवाल आपके परीक्षा में न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा सवाल आपके परीक्षा में जरूर देगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण है हम लोग जो पहले दिया इसको 1 कर लेंगे, और जो बाद में दिया इसको समीकरण 2 कर लेंगे। और यहाँ से किसी भी आप एक समीकरण को हल करिएगा, और वहाँ से x का मान निकलिएगा या y का। तो चलिए देखिए हम समीकरण 1 को बनाते हैं। तो 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया है। 8x को उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और बराबर में 9 लिखिएगा। ये जो प्लस में 5y है ना इधर में आएगा, तो ये माइनस में 5y होगा। यदि आप लोग बनाइएगा x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5y, और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ तक ये हो गया। तो हम लोग यहीं तक इसको रहने देंगे। लिख सकते हैं कि समीकरण, अब यहाँ पे एक काम करिएगा कि देखिए हम लोग समीकरण 1 को यहाँ पर बनाए हैं ना, ये वाला जो बनाए समीकरण 1 बना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा तो समीकरण 2 को हम लोग एक बार लिख लेंगे कि थोड़ा सा बनाने में आसानी होगा। देखिए कि समीकरण 2 ये वाला लाइन में दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 4। ये तो हो गया बात क्लियर। इसका 3 को उसी तरह लिखिएगा। x का मान देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, इसी को हम लोग लिख लेंगे कि 9 माइनस 5y, और बटा में हो जाएगा 8, और यहाँ पर जो प्लस में 2y है ना, तो प्लस में 2y उसी तरह होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 4। तो देखिए हम लोग इसका निकालेंगे लॉसा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब आप लॉसा निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसका लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा लॉसा 8। तो ये एक बार में कटेगा ना, तो अब गुणा करेगा 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 3 15। यहाँ पर y है तो y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 का पड़ा 2 बार पड़ेगा तो 16, और y है तो y, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1। नीचे में यहाँ पर देखिएगा कि 27 तो उसी तरह लिख लीजिएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए कि प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन जब आप इसको घटाइएगा ना तो y बचेगा, और देखिए कि 16 के आगे प्लस लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 4 बटा में 1। जब आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा कि 27 प्लस y उसी तरह होगा, और 7 कितना हो जाएगा 8 के 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। यदि y बराबर निकलेगा तो 32 उसी तरह, ये प्लस में 27 है इधर में आएगा, तो ये माइनस में 27 होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए y का मान 5 आ गया। तो लिख सकते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 को फिर हम लोग एक बार लिखेंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 1 है कहाँ पर, देखिए समीकरण 1 देखिएगा कि ये वाला आपका यहाँ पर समीकरण 1 दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9, ये दिया है। 8x उसी तरह लिख लेंगे, प्लस 5 भी उसी तरह लिखेंगे। y का मान देखिए कि यहाँ पर आया है 5, तो y की जगह पर लिखिएगा 5, और बराबर में 9 दिया है तो 9 हो गया।
यहाँ पर फिर से यदि आप बनेगा तो देखिए 8x और प्लस कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा यहाँ पर 8x प्लस कितना हो जाएगा 25 और बराबर में इधर हो जाएगा 9। देखिए 8x बराबर 9 होगा, ये प्लस में 25 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 25 होगा। ठीक है, यहाँ तक जब बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं कि यहाँ पर 8x बराबर जब आप घटाइएगा यहाँ पर आ जाएगा 16 और 25 बड़ है तो इसके आगे लगा है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो x बराबर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 16 ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। तो कटा दीजिएगा कि 8 दूनी के 16, मतलब x बराबर कितना आ गया, माइनस में 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो x का मान आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है, माइनस में 2 और y बराबर हमारा कितना है 5। देखिए ना यहाँ पर दिया नहीं है y का मान, देखिए यहाँ पर y का मान दिया है कितना 5, तो y का भी मान हो गया हमारा, x का भी मान हो गया, तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा x के 30 विद्यार्थियों के भारों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों का माध्यक कह रहा है निकालने के लिए, माध्यक भार मतलब आपको माध्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो भार लिखा है ना केजी में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वर्ग अंतराल, ध्यान से देखिएगा। बारंबारता यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम लोग लिखते हैं f, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठ में f। इधर साइड में लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संचयी और यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए कि वर्ग अंतराल में इसको सबको इसको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि 40 से 45, उसके बाद हो जाएगा 45 से 50। देखिएगा यहाँ पर कि वर्ग अंतराल हमने लिख लिया है। अब हम लोग लिखेंगे बारंबारता। तो चलिए बारंबारता को फट से लिख लिया जाए। हमने बारंबारता भी लिख लिया, अब हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 2 है ना, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 5। फिर अब क्या करेंगे, 5 को और 8 को दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13। अब फिर 13 और 6 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19। ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 19। अब 19 और 6 को जोड़िएगा तो 9 6 हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 25 और 25 और फिर 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 28। फिर देखिए 28 और इस 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे n, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर, इसको पूरा जोड़िएगा ना यह वाला, तो कितना आ जाएगा 30। तो इधर में आपका 30 दिया है तो ये भी आपका 30 आएगा। वैसे आप लोग इसको जोड़ के देखिएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि n/2 यदि निकालेंगे तो देखिए n का मान कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30/2, मतलब n बराबर कितना आ गया 15। तो हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता में यहाँ पर देखिए कि कहीं भी 15 नहीं दिया। ये जो संचयी बारंबारता वाला है ना, इसमें देखिए कहीं भी 15 नहीं दिया है, तो आपको इससे बड़ा लेना है। अब देखिए कि 15 से बड़ा कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए कि 19 दिया है। तो 19 देखिए किस वाले लाइन में दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये दिया है कि 55 से 60 वाले में दिया है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ध्यान से देखिएगा कि संचयी और यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा संचयी और ये हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता क्या अभी हमने बताया था कि 19 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा संचयी बारंबारता 19 है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि जो यहाँ पर आया है ना हमारा ये वाला 55 से 60 वाला हम लोग लिए हैं, तो लिखेंगे कि अतः माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया ना कि 55 से 60 वाला, देखिए 55 से 60 दिया है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा कि 55 से 60 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे एल बराबर। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एल बराबर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एल बराबर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया एल बराबर, और एल बराबर होता क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिएगा कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहाँ पर है, तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कह रहा है ना कि माध्यक वर्ग यहाँ पर देखिए कि 55 से 60 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माध्यक वर्ग अब कितना हो जाएगा निम्न सीमा, यहाँ पर हो जाएगा 55। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 55, और हमारा n/2 बराबर कितना निकल कर आया है, देखिएगा कि n/2 हमारा निकल कर यहाँ पर आया है 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ये तो बात क्लियर है। CF यदि निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखिए CF बराबर क्या होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो लाइन हम खींच रहे हैं अभी, ये माध्यक वर्ग है, तो इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता देखिएगा। देखिए संचयी बारंबारता में देखिए कि इस जो लाइन खींचे अभी, इससे पहले यहाँ पर देखिए कितना है 13, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर CF बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ तक जब बात क्लियर, तो आगे देखिए निकालेंगे हम लोग F। तो देखिए F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए कि माध्यक वर्ग अभी हमने बताया था कि ये 55 से 60 वाला है, तो इसमें अब हमारा बारंबारता कितना यहाँ पर यह है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F बराबर 6। यहाँ तक जब बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे H। तो H बराबर होता है कि वर्ग माप, मतलब इसका अंतर कितना है। तो देखिए कि हर जगह इसमें देखिए ना अंतर कितना का है 5 का, यहाँ भी देखिए अंतर 5 का, हर जगह आपको अंतर 5 ही देखने को मिलेगा, तो वही हमारा हो जाएगा H। तो यहाँ तक जब बात क्लियर है तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को उठाकर हम रख देते हैं नीचे,
क्योंकि नीचे सवाल बनाना है। तो चलिए, जो वहाँ पर लिखा गया था अब उठ कर यहाँ पर नीचे में आ गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग फार्मूला। हमने क्या किया कि सभी मान को यहाँ पर नीचे में कर दिया और यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिख लिया, ठीक है। तो चलिए, जब सब कुछ लिखा ही गया तो हमको बस मान रखना है। तो देखिएगा कि अब एल का मान यहाँ पर देखिए कि एल शुरू में दिया है ना, तो एल का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 55। तो यहाँ पर उठ कर गया 55 प्लस अब एन का मान देखिएगा कि n/2 का रहा है, तो n/2 का मान यहाँ पर आया है 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस CF देखिए कि क्या है 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और बटा में F का मान देखिए कि यहाँ पर दिया है 6, तो ये हो गया 6 और इंटू में देखिए एच का मान यहाँ पर दिया है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कि 55 प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा 6 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 5। तो देखिए जब आप इसको गुणा करिएगा ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 55 प्लस 5 दूनी के 10 बटा में हो जाएगा 6। 55 को हम लोग उसी तरह रख लेंगे और प्लस यहाँ पर जो इसको भाग करिएगा 10 में 6 से, तो आ जाएगा 1.66, ठीक है। इसको जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55 और 1 हो जाएगा 56.66। तो देखिए ये वाला जो आपका आंसर बन चुका है, ये वाला मतलब आपका सवाल बन चुका है 56.66 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए कि यहाँ पर जो 7वां नंबर था ये सही हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन बन गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है और बराबर 1 बटा में कोस थीटा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। लिख सकते हैं RHS में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि RHS में जो हो जाएगा दिया है कि 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर दिया है और बटा में दिया है कि 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो हम लोग इसका करेंगे परिमेयकरण। तो देखिए क्या होगा कि 1 प्लस कोस थीटा माइनस में होगा कि 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में हो जाएगा कि 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक तो होगा। और जो हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि जो माइनस में यहाँ पर दिया है ना प्लस में ये दिया है, तो हम लोग कर लेंगे माइनस में 1 माइनस हो जाएगा कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कि 1 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ तक तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको गुणा करिएगा आप लोग, तो देखिए कि यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कोस थीटा का हम लोग कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार इस तरीके इसी चीज़ के जैसा है। मतलब यहाँ पर भी 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कोस थीटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे में कि 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर दिया कि 1 माइनस कोस थीटा। मतलब यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है कि a प्लस बी टू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक का स्क्वायर करेगा तो 1 होगा और जो कोस दिया है तो आप लोग यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते इस तरीके से। इसके बाद यदि हम लोग बनाएंगे यहाँ पर तो 1 माइनस कोस थीटा ये जो दिया है इसका होल स्क्वायर उसी तरह हो जाएगा और नीचे में जो दिया है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो उस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से आप बनेगा तो देखिए कि यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग एक ही स्क्वायर कर लेंगे। जैसे देखिए 1 माइनस कोस थीटा और बटा में कितना लिख सकते हैं साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से तो हो जाएगा। अब जरा देखिए जब ऐसे हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइन लगा है नीचे में ये दोनों के लिए ना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1 बटा में साइन थीटा और माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसका होगा होल स्क्वायर। 1 बटा में साइन थीटा बराबर कितना होता है कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस देखिए कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्वायर है स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जरा क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था हमको यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि कोसेक थीटा और यहाँ पर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कह रहा था हमको सिद्ध करने के लिए। तो ये वाला हमारा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। बराबर में हम लोग लिख लेंगे LHS, तो यहाँ पर हो जाएगा LHS। नीचे में हम लोग लिख लेंगे कि अतः, ठीक है, LHS बराबर कितना हो जाएगा कि RHS। दोनों तरफ का बराबर ना हो गया। जब दोनों तरफ का बराबर हो गया तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। और यहीं से आपका वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।